अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो हम सब का मालिक और राज़िक है। चावल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं और पुलाव की तो क्या ही बात है। वह चने, गोश्त, चिकन, मछली डालकर चावल का पुलाव बनाया जाता है। मगर आज हम आपको काले चनों के पुलाव की रेसिपी बताएंगे। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में काले चने आपने रात को भिगो लेने हैं और सुबह को इन चनों को अच्छी तरह गला लें। और इन गले हुए चनों का जो पानी है आपने वो गिराना नहीं है, बल्कि ये चावलों में डालना है। हमारी नई नई रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चावल 1 किलो, ये तकरीबन 3 ग्लास बनेंगे और इसको 30 मिनट के लिए आपने भिगो देना है। सफ़ेद जीरा 1 चम्मच, नमक 3 चम्मच या हस्बे जायका, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच, टमाटर 3 अदद कटे हों, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज का, कुकिंग ऑयल 1 कप, गरम मसाला साबुत आपने लेना है, उसमें लौंग 7 अदद, मोटी इलायची 3 अदद, कड़ी पत्ता या तेज़पात जिसको कहते हैं वो 1 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, गरम मसाला आपने पिसा हुआ लेना है 1 चम्मच, दड़ा मिर्च आपने लेनी है 1 चम्मच, लेकिन इसको टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल डालना है, फिर उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और चूल्हे के फ्लेम को हाई ही रखिएगा और प्याज को भूनना शुरू कर। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालकर उसको अच्छी तरह भून लें। अब थोड़ा सा पानी डालकर उसके ऊपर ढक्कन दे दें ताकि प्याज का रंग अच्छी तरह से निकल आए। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें और उसको भी भून लें और लहसुन की स्मेल ताकि ख़त्म हो जाए। फिर कटे हुए टमाटर भी डाल दें, इनको भी अच्छी तरह से भून लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कि उबले हुए काले चनों का पानी का रंग गहरा ब्राउन होगा जिससे चावलों का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। टमाटर भूनने के बाद उसमें हरी मिर्च भी डाल दें, फिर दड़ा मिर्च, खुश्क धनिया, नमक 1 चम्मच आपने उबले हुए चनों में डालना है और बाकी 2 चम्मच आपने इसमें मसाले में डालने हैं। कड़ी पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग भी डाल देने हैं और उसको भून लें। उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। अब चनों के पानी में से आधा ग्लास पानी डाल दें ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे। चूल्हे के फ्लेम को हाई ही रखें और अब वीवर्स मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें उबले हुए काले चने भी ऐड कर दें और फ्लेम को अपने मीडियम कर लेना है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर चम्मच से अच्छी तरह हिला दें और ढक्कन दे दें। तकरीबन 4 मिनट के बाद ढक्कन उठाना है और फिर उसमें उबले हुए चनों का पानी जो कि 3 गिलास होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 गिलास पहले डाल लिया है, इसमें 4 गिलास पानी ऐड करना है टोटल। अगर चावल नए हैं तो आप चावलों के बराबर आपने पानी डालना है, लेकिन अगर चावल पुराने हैं तो इसमें आपको डबल पानी डालना है, या अपने चावलों के हिसाब से आपने पानी इसमें डाल लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो इसमें भीगे हुए चावल भी डाल दें और फ्लेम को हाई ही रखें और एक बार चम्मच हिलाकर इस पर ढक्कन दे दें। 5 मिनट के बाद इसमें एक बार फिर चम्मच हिला दें, लेकिन चम्मच को किनारों से हिलाइएगा ताकि चावल ज़्यादा टूटे ना पाए। अब पानी खुश्क हो रहा है व्यूवर्स। जब चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख दें। जी व्यूवर्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन उठा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काला चना पुलाव तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू से हमारा किचन महक रहा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इंशाल्लाह चावलों का जायका बहुत मज़े का होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन।